खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कर्नाटक के मुदबिद्री रैली में बोले पीएम मोदी, कहा कि तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान। पीएम ने सीएम गहलोत को जन्मदिन की दी बधाई, साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी जन्मदिन की बधाई। तमिलनाडु में चिथिराई उत्सव की धूम। उत्सव के 11वें दिन मीनाक्षी सुंदर स्वर मंदिर के कार्ड उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की वजह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ी, पुलिस ने चार्जशीट दायर। पश्चिम बंगाल के पूर्व मैदानपुर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं का बंद का आह्वान। कलियागंज में पार्टी कार्यकर्ता की कथित हत्या के खिलाफ आह्वान। तेलंगाना के हैदराबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक पुराना पुल ढहा, इस दौरान पुल पर जा रहा एक वाहन नीचे गिर गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। महावीर फोगाट ने कहा कि ये करो या मरो की स्थिति, न्याय मिलने तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, हम इस लड़ाई में एकजुट हैं। समलैंगिक विवाह पर केंद्र बनाएगा कमेटी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा याचिकाकर्ता भी सुझाव दे, हम सकारात्मक हैं। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट पर अरिंदम बागची ने कहा कि इस तरह की तथ्यहीन बातें यूएससीआईआरएफ की विश्वसनीयता को ही सवालों के घेरे में लाती। उत्तराखंड में केदारनाथ में बर्फबारी जारी, बर्फबारी से यात्रा रुकी, मशीनों से बर्फ हटाने का काम भी जारी। गो फर्स्ट यानी गो एयर पर संकट, आज से 5 मई तक सभी फ्लाइट्स हुई रद्द, यात्रियों को परेशानी हो रही। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर बरकरार, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत अन्य जिलों में बारिश के आसार बने। ईपीएफओ ने अधिक पेंशन के लिए बढ़ाई समय सीमा, अब 26 जून तक कर सकेंगे आवेदन। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,720 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस का आंकड़ा 40,000 के पार जा पहुंचा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही है बिग बजट फिल्में, इसमें ना कोई कहानी होती है और ना ही कोई एक्टिंग। शैलेश लोढ़ा ने टीएमकेओसी के प्रोड्यूसर असित मोदी पर पैसे न देने पर लगाया लीगल एक्शन लिया। असित ने कहा उनके इस कदम से मैं आहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द केरल स्टोरी पर नहीं लगा सकते रोक, फिल्म को मिल चुका है सर्टिफिकेट। द केरल स्टोरी पर शशि थरूर के ट्वीट पर विवेक अग्निहोत्री ने किया रिएक्ट, कहा कि किसी फिल्म को देखने से पहले खराब कहना सही नहीं। विवाद के बाद द केरल स्टोरी के इंट्रो में बदलाव, 32,000 महिलाओं का उल्लेख हटाकर 3 महिलाओं की कहानी बताया। आईबीए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा आशीष, ईरान के बॉक्सर मैसम को 4-1 से हरा। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 5 रन से हराया, इस जीत के साथ ही दिल्ली पॉइंट्स टेबल पर 10वें नंबर पर जा पहुंची। आईपीएल में डबल हेडर मुकाबला, पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, वहीं दूसरे में पंजाब किंग्स की भिड़ंत मुंबई इंडियंस से हुई। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फोर्ब्स की सूची में टॉप पर पहुंचे रोनाल्डो। अलवर के रामगढ़ पंचायत समिति परिसर में मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों का प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा, इसके साथ ही महंगाई राहत कैंपों का पूर्ण बहिष्कार कर मांगों को मनवाने पर अड़े। अलवर के रामगढ़ में मंत्रालय कर्मचारी और कंप्यूटर सहायक की हड़ताल के कारण सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप हुआ, जिसकी वजह से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अलवर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर डीटी गुर्जर को गिरफ्तार किया, आरोपी पर 5,000 का इनाम था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लोडेड पिस्टल भी बरामद की है। प्रतापगढ़ में बारिश का दौर जारी, बारिश के कारण शादियों का माहौल बिगड़ा है। समारोह में तेज हवाओं के साथ टेंट उड़ गए और विद्युत आपूर्ति में खलल पड़ा है, साथ ही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आगामी 2 दिनों तक बरसात की संभावना लगातार बनी है। बांसवाड़ा के घाटौल में जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाई ने भाई और भतीजे पर चाकू से हमला कर दिया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद एमजी अस्पताल रेफर किया गया।
अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के योगनगर में एक मकान के अंदर घुसकर महिला ने झगड़ा करते हुए कार के शीशे तोड़ दिए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मकान मालिक धर्मेंद्र कुमार खत्री ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरी घटना का जायजा लिया और शिकायत लेकर जांच भी शुरू कर दी। अलवर में गर्मी की शुरुआत होते ही पेयजल किल्लत देखने को मिली, जिसको लेकर वार्ड नंबर 1 के स्थानीय लोक पार्षद दुर्गा सिंह के साथ जलदाय विभाग पहुंचे। जलदाय विभाग के अधिकारियों को चल रही पेयजल समस्या से अवगत करवा दिया। अलवर में चाइल्ड लाइन और मानव तस्करी यूनिट की बड़ी कार्रवाई। 4 बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया। चाइल्ड लाइन को कोऑर्डिनेटर मुकेश ने चारों नाबालिग बच्चों की काउंसलिंग की और उसके बाद चारों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। उनको अब अस्थायी आश्रय भेजा गया है। अलवर में 25 वर्षीय युवती ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। परिजनों ने अचेत अवस्था में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। डूंगरपुर के 84 में झोथरी में खेत में मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। ग्रामीण की सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से 3 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया और नाका बांधा में उसे सुरक्षित छोड़ दिया। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर पति को गिरफ्तार किया। पति के खिलाफ पत्नी ने घरेलू हिंसा और बच्चों के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस आरोपी से घरेलू हिंसा मामले में पूछताछ कर रही है। भरतपुर के बाली गली में हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने लूट के लिए एक मकान पर धावा बोल दिया, लेकिन घर में महिलाओं की सजगता से एक बड़ी वारदात टली। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों की पूरी हरकत कैद हुई। धौलपुर में मुख्यमंत्री के 7 मई को संभावित दौरे को लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। तैयारियों को लेकर सभा स्थल हेलीपैड बनाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इससे पूर्व उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों की एक बैठक भी ली। जयपुर की चोमू स्थित साबौद एसएचओ पूजा पुनिया को बड़ी सफलता मिली। कारपेट फैक्ट्री में चोरी की वारदात का खुलासा किया। फैक्ट्री का ताला तोड़कर ये बदमाश कारपेट के 35 रोल ले गए थे। आरोपी छोटेलाल मीणा और लीलाधर मीणा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया। जोधपुर के फलौदी में रेवतराम भील हत्या प्रकरण में एफएसएल टीम बाप के सिहड़ा गांव पहुंची। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे। प्रकरण में अनुसंधान में सहायता के लिए एफएसएल टीम, एमओबी टीम, फोटोग्राफर और एमआईयू को बुलाया गया। प्रतापगढ़ में नगर परिषद की बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से हरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया। शहर की मंदसौर रोड स्थित एक कॉलोनी में बने हुए बगीचे में लगे आधा दर्जन पेड़ों को देर रात काटा गया। नागौर के रियाबड़ी की भैरुंदा पंचायत समिति में चल रहे महंगाई राहत स्थायी कैंप में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कर राहत दी जा रही है। इन शिविरों का जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आमजन से बातचीत की। कलेक्टर ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण कर गारंटी कार्ड भी बांटे। नागौर के मकराना क्षेत्र में 4 अलग अलग घटनाओं में 5 लोग घायल हुए, जिसमें 4 की हालत गंभीर है, जिन्हें देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। झुंझुनू में न्याय मित्र के गुप्ता ने शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। सफाई व्यवस्था के नाम पर नगर परिषद ने जनता, सरकार और न्यायालय के साथ मजाक किया। जोधपुर के फलौदी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में महावीर इंटरनेशनल संस्था के द्वारा कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान के माध्यम से जन जागरण का कार्यक्रम किया गया। इससे पूर्व लटियाल माता मंदिर रोड पर कपड़े की थैली के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत थानवी द्वारा जन जागरण अभियान भी चलाया गया था। जोधपुर के फलौदी में सरस्वती पब्लिक स्कूल में 100वां श्रमिक दिवस पर विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण माथुर रहे। कार्यक्रम का मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। झालावाड़ के एसपी किरण कंग सिद्धू के निर्देशन में बिशनगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 19 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया, तो वहीं एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर एनईबी थाना अंतर्गत बाइक सवार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। बांसवाड़ा के घोड़ी तेजपुर सीमलखेड़ा गांव में बेटी को करंट लग गया। बेटी को बचाने दौड़े पिता भी झुलस गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागौर के मिर्ता शहर के जयतारण चौक स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर में महंगाई राहत शिविर वार्ड संख्या 7 और 8 में कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान दिन भर काफी भीड़ दिखाई दी। 210 वार्डवासी ने कैंप में पहुंचकर पंजीयन भी करवाया। फटाफट खबरों की ओर।
राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित मारवाड़ गैंगस्टर एसोसिएशन के सभागार में ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन किया जा रहा। 2 दिन तक चलने वाली सेमिनार में देश विदेश से उद्यमी भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पत्थर प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 9वें संस्करण ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा किया जाएगा। झुंझुनू के टॉप 10 में शामिल 5,000 रुपए के नामी हिस्ट्री शीटर पठाना निवासी धन सिंह उर्फ धन्ना को पचवेरी पुलिस ने देशी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। थानाधिकारी हरिकृष्ण तंवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पठाना से गुंती रोड पर आरोपी धन सिंह उर्फ धन्ना उर्फ धनिया गुर्जर को घेराबंदी कर पकड़ा गया। जयपुर में महंगाई राहत शिविर में लोगों को मिल रही बड़ी राहत। बस्ती क्षेत्र में कई स्थानों पर महंगाई राहत शिविर का किया जा रहा आयोजन। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी हिस्सा ले रहे। शिविर में उपस्थित लोग प्रभावित हुए और मुख्यमंत्री गहलोत का आभार भी व्यक्त किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने दुकान में घुसकर व्यापारी पर हमला करने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। व्यापारी पर हमले का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। हमले में व्यापारी को गंभीर चोटें आई। इस दौरान पुलिस से बचने के लिए भाग रहे दोनों हमलावर भी चोटिल हो गए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान में महंगाई राहत कैंप चलाया जा रहा है। अनूपगढ़ ब्लॉक में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। अनूपगढ़ ब्लॉक में 24 अप्रैल से अब तक किए जा चुके 50,019 गारंटी कार्ड में। अजमेर के पिसांगन थाना क्षेत्र के सेठन में गोविंदगढ़ रोड पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच भी शुरू कर दी। अलवर के अरावली विहार थाना अंतर्गत अंबेडकर नगर पेट्रोल पंप के समीप बीते दिन घटना को लेकर घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर मृतकों के सुपुर्द कर दिया। अलवर शहर के टेलको सर्कल के समीप रिहायशी सोसाइटी अपना घर शालीमार एक्सटेंशन योजना के एसटीपी वाटर डिस्पोजल प्लांट का प्रदूषण नियंत्रण विभाग के द्वारा निरीक्षण कर सैंपलिंग की गई है। सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। इस दौरान सक्षम अधिकारी के द्वारा ट्रीटमेंट वाटर की सैंपलिंग की गई। रीजनल ऑफिसर सोनाली चौधरी ने कहा कि अपना घर शालीमार सोसाइटी के खिलाफ वाटर डिस्पोजल की कंप्लेन लगातार मिल रही है। उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के कार्यकर्ताओं ने सेवा और संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। चूरू के सुजानगढ़ स्थित जेडीजे ज्वेलर्स पर फायरिंग करने वाले आरोपी गोपाल दान चारण को घटना से पहले शरण देने वाले आरोपी राजेंद्र और रूप सिंह को एसीजेएम न्यायालय में पेश किया गया। एसीजेएम नवनीत अग्रवाल ने दोनों को 2 दिन के रिमांड पर सौंपा है। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों का कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने निरीक्षण किया। शिविर को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दिया। महंगाई राहत कैंपों के अंतर्गत जिले में अभी तक 30,051 लाभार्थियों ने पंजीयन करवाया। भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक नई वेबसाइट CEIR लॉन्च की है, जिसके जरिए आप आसानी से खोए हुए फोन को भी पा सकते हैं। धौलपुर पुलिस में साइबर सेल एक्सपर्ट अमित शर्मा ने जानकारी दी। कहा कि CEIR की वेबसाइट पर आप चोरी या खोए हुए फोन को ब्लॉक करने के अलावा वापस मिले मोबाइल को अनब्लॉक भी कर सकते हैं। उदयपुर जिले में इन दिनों पैंथर का आबादी क्षेत्र में लगातार मूवमेंट देखा जा रहा है। ऐसे में हिरण मगरी थाने की उमरडा चौकी के समीपवर्ती चोखवाड़ा बस्ती में पैंथर घुसा। पैंथर ने कुत्ते को अपना शिकार बनाया। गांव के लोगों में हड़कंप के हालात। जोधपुर के फलौदी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर माली समाज युवा शक्ति फौज की ओर से बख्तू बाग लाइब्रेरी में कार्यकर्ता रावलचंद माली सहित कई लोगों ने मिलकर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे हैं। वहीं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बुक, पेन और अन्य सामग्री भी निःशुल्क भेंट की गई। सभी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। रायपुर पाली की सोचत विधायक शोभा चौहान और कस्बे के सेठ चंपालाल बोहरा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रोटरी क्लब द्वारा 1 करोड़ की लागत से बनाए गए कमरों का लोकार्पण किया। इस दौरान पूर्व राजघराने के कुंवर मानवजीत सिंह, रोटरी क्लब के संरक्षक फकीरचंद झंवर सहित आदि पदाधिकारी भी उपस्थित थे। जैसलमेर के फलसूर स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की बरसी महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया। तारातरा मठ के महंत प्रतापपुरी महाराज और स्वामी की ढाणी के महंत रावलपुरी महाराज के सानिध्य में आयोजन हुआ। इस अवसर पर रात्रि में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन क्षेत्र लूनी में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस प्रदेश सचिव श्रवण राम पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम के जन्मदिन पर सेवा के रूप में कार्य करते हुए दिखाई दिए। नाड़ी गौशाला में लापसी बनाकर गायों को खिलाई गई। मुख्यमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु की कामना भी की।
बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के 21 कविता पति मनीष मैया निवासी कोटड़ा ने घरेलू विवाद के चलते विषाक्त का सेवन कर आत्महत्या की। कविता की शादी एक माह पूर्व हुई थी। उदयपुर में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। जैसलमेर के फलसून क्षेत्र का कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने दौरा किया। इस दौरान चामुंडा माता मंदिर में कुमावत समाज द्वारा धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। कुमावत समाज द्वारा मंत्री साले मोहम्मद का ढोल नगाड़ों के साथ साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उन्होंने कुमावत समाज के छात्रावास को विधायक निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। अजमेर के बिनार में बजरंग मंडल अध्यक्ष प्रहलाद साहू ने पक्षियों के लिए शुरू किया सेल्फी विद परिंदा अभियान। प्रहलाद साहू ने बताया कि अभियान के तहत क्षेत्र के बजरंग मंडल कार्यकर्ता अपने घरों और आसपास परिंदे बांधेंगे, साथ ही पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था भी करेंगे। जयपुर के 22 गोदाम के वार्ड 142 की सड़क की खुदाई कर छोड़ दी गई, जिससे दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी। जिसके बाद जलदाय विभाग ने पानी की पाइपलाइन डाली, जिसको लेकर करीब 3 महीने से सड़क की हालत जर्जर हुई थी। जबकि सड़क की मरम्मत के लिए स्थानीय विधायक ने 23,80,000 की स्वीकृति की थी राशि, लेकिन फिर भी नहीं बनाई जा रही सड़क, जिससे कॉलोनी वासियों को बेहद परेशान होना पड़ रहा है। राजसमंद के पीपली आचार्यन गांव में भगवान ठाकुर जी संग तुलसी विवाह का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। इस दौरान ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ठाकुर जी की बारात सावरिया स्थित मंदिर से बैंड बाजों के साथ धूमधाम के साथ रवाना हुई। झुंझुनू में मुख्यमंत्री गहलोत के जन्मदिन पर खेतड़ी की सैकड़ों वर्ष पुरानी रघुनाथ गौशाला में पालिका अध्यक्ष गीता लीलाधर सैनी के नेतृत्व में गो सवामणि कर सादगीपूर्ण मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई। नागौर की रियाबड़ी में कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सीएम गहलोत का जन्मदिन सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने राहत कैंप में लाभार्थियों को फल वितरित कर जन्मदिन को मनाया। साथ ही गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया और पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। जयपुर में सामाजिक न्याय मंत्री टीकाराम जूली ने राजकीय आवास पर प्रदेश और अलवर जिले से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और इसी के साथ स्पीड न्यूज में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।